हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शहर के एक व्यक्ति सहित सेवा दे रहे 2 कोरोना कर्मवीर भी हुए शनिवार को पॉजिटिव। जाले के एक राजनीतिक के करीबी भी शिकार। दरभंगा में संख्या हुई कोरोना संक्रमित की 276। संभल जाइए, जून के अंत और जुलाई में और आफत गिरा सकता है कोरोना। मौसम भी देगा दगा। सावधानी से रहें, बिजली, बारिश और कोरोना वायरस से बचे, अन्यथा देर न हो जाए। गांव से लेकर शहर में जल जमाव, करोड़ों रुपए नालियां पर खर्च, लेकिन बारिश में दम तोड़ती यह व्यवस्था और चमड़ी बचाते नेता एवं अधिकारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। विस्तार के साथ बात करते हैं सबसे पहले कोरोना मरीज की। जी हां, दरभंगा में शनिवार को 4 कोरोना संक्रमित मिले। 4 में से 2 कोरोना कर्मवीर हैं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े, और एक जो कोरोना पहले पॉजिटिव हुए थे, एक विधायक, उनके करीबी है। अब उनके कोरोना पॉजिटिव जो उनके करीबी हैं उसकी संख्या 4 हो गई है, जबकि दरभंगा शहर का एक अन्य कोरोना जो संक्रमित था उसका रिश्तेदार भी कोरोना का शिकार हो गया है। इस तरह से दरभंगा शहर में एक, जाले में एक और 2 कोरोना कर्मवीर जो सेवा दे रहे थे वो इसके शिकार हो गए हैं और इसकी संख्या हो गई है 276। शनिवार को दरभंगा में 4 कोरोना संक्रमित मिले। 4 में से 2 कोरोना कर्मवीर हैं, अलग अलग क्षेत्र के 2 सेवा देने वाले कर्मी। कोरोना कर्मवीर हम किसे कहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या अन्य सेवा देने वाले लोग हों जो कोरोना मरीजों की सेवा करते हैं। इनमें से 2 संक्रमित हो गए अलग अलग जगहों पर। दरभंगा शहर का एक और कोरोना संक्रमित मिला। उस संबंधी 3 दिन पहले कोरोना संक्रमण का शिकार होकर आइसोलेशन वार्ड में है और शक के आधार पर उसके परिवार की जांच की गई, जिस आधार पर वह भी संक्रमित निकला। उसे भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि जाले में एक राजनीतिज्ञ के संपर्की पुनः कोरोना मरीज हो गए। पहले भी उनके संपर्क में आए 3 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इन्हें पटना भेजा गया है। दूसरी बार एक और संक्रमित मिलने से अब इनकी संख्या उक्त राजनीतिज्ञ सहित 6 की हो गई है। उनके अलावे 5 और लोग कोरोना के शिकार हो गए। शनिवार तक कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 1 करोड़ के आसपास छूता हुआ। भारत की बात करें तो यह 5 लाख को पार कर गया। बिहार की बात करें तो 9,000 को छू रहा है। दरभंगा की बात करें तो इसकी संख्या 276 हो गई है। संख्या अच्छी नहीं है, कम सुनने में तो जरूर लग रहा है, लेकिन हम अगर बात करें तो अप्रैल में 1 दर्जन से भी कम जब समाप्ति पर था मई माह समाप्ति को 31 तारीख को इसकी संख्या थी 93 और जून माह अभी बाकी है और ऐसे में 300 के आसपास यह आंकड़ा तय करने में लगा है।
ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कहर को समझना होगा, जानना होगा। कभी रुककर तो कभी लंबी छलांग लगाता रहा है कोरोना। और सबसे दुखद बात ये कि दरभंगा जिले में इसमें 5 मौत के शिकार हो चुके हैं, कई संघर्ष कर रहे हैं। अच्छी बात ये सकारात्मक कि इसमें 184 ने जंग जीत लिया है कोरोना से, कोरोना को हरा दिया, जबकि 87 इससे संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में 5 अपनी जिंदगी से हार गए, उनकी मौत हो गई, जिसमें एक ताड़ी प्रखंड का, दूसरा बेनीपुर प्रखंड का, तीसरा जो सिंगवाड़ा प्रखंड का जिसकी हनुमान नगर में मौत हुई थी, और दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 39 यानी शहर के 2, ये 5 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। भारी वर्षापात की संभावना को देखते हुए संपूर्ण जिला क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठनका की अग्रिम सूचना प्राप्त करने हेतु सभी जो लोग हैं उनसे एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 29 जून तक जिला सहित आसपास के जिले एवं नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। और ऐसे में जिस समय बारिश हो उस समय खेतों में जाने के लिए मना किया गया है। हालांकि खेत में जो खेती करने का यह अनुकूल समय है, लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारी बारिश के समय खेत में नहीं जाए। भारी बारिश से बचना है। 2 माह में कोरोना ने कहर बरपाया और 1 सप्ताह देखते देखते 5 की जान चली गई और बिजली ने कोहराम मचाया। 5 सेकंड के अंदर 5 की जान चली गई। दरभंगा पर भी कहर बरप रहा है, कोरोना का कोहराम हो या फिर ठनका का। 5 की मौत 1-2 माह में और 1 कुछ मिनटों में। बारिश से भी बचना है, जल जमाव से भी बचना है, ठनका से भी बचना है। भारी बारिश की आशंका है और ऐसे में जून माह के अंत में या जुलाई में कोरोना संक्रमण भी अटैक करेगा। यानी आफत कह के नहीं आती, आफत एक तरफ से नहीं आती, आफत चारों ओर से आती है। बारिश के समय में कोरोना का वायरस को और मौका मिलता है, यह रिसर्च में प्रतीत हुआ है, क्योंकि जिस समय गर्मी होती है उस समय उसके ड्रॉपलेट्स में ज़्यादा दूर तक जाने की क्षमता नहीं होती है। गर्मी से उसका ड्रॉपलेट्स वाष्प दूर जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। लेकिन इस शुष्क मौसम में, इस बारिश के मौसम में उसका ड्रॉपलेट्स ज़्यादा दूर तक जा सकता है। इसीलिए अब 1 गज की दूरी नहीं, 2 गज की दूरी के लिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी दूरी एक दूसरे से 2 गज बना करके रखें, मास्क लगा करके रखें। सोशल डिस्टेंस का अर्थ 2 गज की दूरी, और तभी आप बात करें, तभी आप संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना का कोहराम और बारिश का कहर, और जब आफत या आपकी जीवन को नहीं देखता है वह आफत बरसाएगा और इससे आपको बचना है। आप बच गए तो भाग्यवान, अन्यथा जिंदगी की कीमत समझिए, जिंदगी की अहमियत समझिए और इस कोहराम से बचिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कह रहा है कि यह वर्ष 2020 विकास का और कुछ आगे बढ़ने का नहीं है। जिंदगी बचाने की इस जंग में आप संभल जाइए। जून का अंत और जुलाई में आफत निश्चित है। ऐसे में कोरोना का कोहराम और बारिश की मार, दोनों से आपको बचना है। किस तरह से बचे यह आप पर निर्भर है। सरकार को कोसना हो या जो भी करना हो वो सब कीजिए, लेकिन अंततः जीवन आप बताइए। जीवन बचाना आपका काम है, क्योंकि जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है। महत्व इसका आप समझिए। स्वास्थ्य की कीमत जानिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की बात मानिए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, मास्क लगाइए, अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी और आप पछताते रह जाएंगे। कोरोना का कोहराम क्या होता है आप उनसे पूछिए जिनके घर में कोरोना संक्रमित है। दरभंगा शहर में भी 2 मौत हो चुकी है। जरा उस वार्ड में, उस मोहल्ले में मास्क लगा कर करके घूम कर करके आइए तो पता चलेगा कि जिंदगी की कीमत कितनी अनमोल है और कितना भय है वहां पर।
इस कोहराम को समझना है तो आप जानिए कि अगर घर में कोई कोरोना का संक्रमण का शिकार हो गया तो अपनों को भी चाहते हुए भी दूर हो जाना पड़ता है। यही इसका कहर है, यही इसकी मार है, यही इसकी धार है। जिंदगी के इस जंग में कोरोना करमवीर ही जब आगे आते हैं तो रिस्क खेलकर उसे निकालते हैं, अपने भी छूट जाते हैं। थोड़ी सी सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप कोरोना संक्रमित के पास चले जाइए, आपको स्वयं अपनी जान बचाते हुए रक्षा करनी है और सभी लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं होते। घर में अगर एक सदस्य को कोरोना हो गया तो ऐसे में उसकी सेवा करते हुए आपको कैसे बचना है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी, समझना होगा, कोरोना के कोहराम को जानना होगा और ऐसे में प्रशिक्षित कोरोना करमवीर ही यह काम कर सकते हैं। इसीलिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कोरोना संक्रमित की बात हम आपको बताते हैं कि एक संस्था में जब कोरोना के करमवीरों को शिफ्ट किया गया तो वहां के सारे कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, इसलिए कि वो एक कोरोना संक्रमित के पास जा न पाए। अन्य कोरोना करमवीरों ने उनकी सहायता की। ये है कोरोना की मार, ये है उसकी धार, ये है उसकी मारक क्षमता, इसे आप पहचानिए। हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह कोरोना करमवीर ने सेवा की। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारे 14 लोग इसके शिकार हो गए, जिसमें से 11 स्वस्थ हो गए। शनिवार को कोरोना करमवीर जो सेवा देने वाले व्यक्ति हैं वे 2 पुनः कोरोना की चपेट में आए और कोरोना करमवीर और कोरोना संक्रमित से इन 12 से 14 दिनों में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं एक रिश्ता बनता है, अपनापन बनता है और जब यह जीत के जाते हैं तो मानो चुनाव जीत लिया, मानो जिंदगी जीत ली, मानो दुनिया जीत लिया, ये खुशी होती है। तो ऐसी स्थिति आने मत दीजिए कि आपको इससे गुजरना पड़े। ये हादसा है, इस हादसे से बचिए और अंततः कहीं ना कहीं आप शिकार हो भी गए तो धैर्य रखकर इसे पार कीजिए और ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। अपनी जिंदगी की कीमत समझिए, अहमियत समझिए, संक्रमण से बचिए। मास्क एक मुख्य हथियार है, सोशल डिस्टेंस इसकी धार है, इसको मारने का, इससे अलग रखने का, कोरोना के साथ जीना है और इसी के साथ बच के आपको अपने घर लौट आना है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर किस तरह से कोरोना करमवीरों ने सेवा की और किस तरह से जब वह निकलते हैं तो एक अपनापन और खुशी जंग जीतने की। ये जीत, ये माला, ये खुशी, ये उत्साह किसी इलेक्शन का जीत नहीं, किसी समारोह या कोई फंक्शन नहीं, जीत है कोरोना से जंग जीतने की ये खुशी। ये देखिए कि किस तरह खुशी में ये दर्जन भर से अधिक लोग जिन्होंने कोरोना को परास्त किया है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फूल और माले से स्वागत किया इनके जाने के समय। और ये एक सराहनीय पहल। बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं, बीमारी से नफरत करिए, बीमार से नहीं, उन्हें प्रेम दीजिए, ये भी आपके समाज के अंग है। यह दर्शाता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दर्जन भर से ऊपर कोरोना से जूझते इन लोगों ने मात दी और कर्मियों ने इनका स्वागत किया। हाँ माला 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 मिथुन माला दो ना, माला सबको माला पहना। संजीव को दिए, संजीव बहुत परेशान था। संजीव को पहना, संजीव को पहना। वो कहाँ गए? विमल, विमल जी इसको लिख दिया ना, अपना गाड़ी से अब निकल रहा है, निकल रहा है, गाड़ी में जाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद डीएमसी है, जिंदाबाद डीएमसी है, जिंदाबाद मिथुन भाई, जिंदाबाद मिथुन भाई, जिंदाबाद।
ये भावुक क्षण है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का। 14 दिन लगातार कोरोना से जंग में लड़ते रहे और अंततः कोरोना की हार हुई। डीएमसीएच कर्मियों ने जब माला पहनाया तो डीएमसीएच जिंदाबाद और वहां के कोई कर्मी मिठुन भाई के जिंदाबाद के नारे लगे। वाकई इस सेवा को सलाम। सेवा ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। और जब यह निकले 14 दिन में आप नियता बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। बीमारी से नफरत करिए, बीमार से नहीं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना को हरा कर ये कर्मी लौट रहे हैं और इनके सेवा करने वाले चिकित्सक चाहे कोई भी हो, सफाई कर्मी लगातार जो इनको सहयोग किए, एक अपनापन, उनके जज्बे को सलाम। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता है कोरोना से लड़ना है तो सबको एक साथ आना होगा और ये है जीत की खुशी। किसी इलेक्शन से ज्यादा खुशी, किसी समारोह शादी विवाह से ज्यादा खुशी कोरोना से जंग जीतने की खुशी। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है और ऐसे सेवा कर्मी अगर संग रहेंगे तो कोरोना हारेगा। ये अलग बात है कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पर कोरोना को परास्त करने वाले लोगों की भी कमी नहीं। चाहिए, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, नहीं सर, सेवा हुआ में ठीक है, ठीक थोड़ा है, बहुत तो सर होता ही रहता है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, अच्छे से जाइए। गाड़ी से जा रहा है। कोरोना से जंग, कोरोना को मात देने की खुशी आंखों में, खुशी दिल में और सेवा करने की भावना, और सब मिल जाए तो खुशी चौगुनी हो जाती है। और माला पहनाकर, गुलाब का फूल देकर, तालियां बजाकर इनकी विदाई, एक अपनापन, रिश्ता सेवा का, रिश्ता मानवता का और खुशी कोरोना को हराने की, जंग जीतने की। जंग
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम और ये जीत की महक 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन। बीटीएन न्यूज लगातार इस गाने को इसलिए बता रहा है, जोश दिलाता रहा कि अंततः जीत हमारी होगी। और जीत की महक, खुशबू, एक साथ दर्जन भर से ज्यादा कर्मी जब निकले तो इस जंग की जीतने की खुशी जिंदाबाद के नारे। जिंदाबाद टीएमसीएस, जिंदाबाद जिंदाबाद टीएमसीएस, जिंदाबाद। ये भीड़, ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे थे, और वो सेवा, कोरोना कर्मवीर का कोरोना संक्रमित से रिश्ता, ये वर्तमान की स्थिति है। इस भीड़ से बचिए और उससे सीखिए, समझिए और जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। कोरोना कर्मवीर, 2 कोरोना कर्मवीर शिकार हो गए कोरोना के। जी हां, लगातार हम आपको बता रहे हैं 12 लोग पहले इससे शिकार हो चुके हैं। कोरोना कर्मवीर जो लगातार सेवा देते हैं, हम उनका नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन चिकित्सक हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, अन्य सेवा देने वाले लोग हैं, जो कोरोना मरीज रहते हैं और एक अपनापन हो जाता है। हालांकि ये 14 लोग शिकार हो गए, जिसमें से 11 ठीक हो गए हैं, 3 लड़ाई कर रहे हैं, 2 संक्रमित हुए शनिवार को। ऐसी परिस्थिति में इन कोरोना कर्मवीरों को सलाम। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर के एक व्यक्ति सहित सेवा दे रहे 2 कोरोना कर्मवीर भी हुए शनिवार को पॉजिटिव। जाले के एक राजनीतिक के करीबी भी शिकार। दरभंगा में संख्या हुई कोरोना संक्रमित की 276। संभल जाइए, जून के अंत और जुलाई में और आफत गिरा सकता है कोरोना। मौसम भी देगा दगा, सावधानी से रहें। बिजली, बारिश और कोरोना वायरस से बचे, अन्यथा देर न हो जाए। गांव से लेकर शहर में जल जमाव, करोड़ों रुपए नालियां पर खर्च, लेकिन बारिश में दम तोड़ती यह व्यवस्था और चमड़ी बचाते नेता एवं अधिकारी। कड़े नदी पर मिट्टी कटाव से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हायाघाट इलाके के लोग इससे सहमे हुए हैं। जिलाधिकारी ने तटबंध के मरम्मती को लेकर नदी का निरीक्षण किया। बाढ़ अभी दस्तक भी नहीं दिया है और इसकी सुरक्षा के लिए तटबंधों की मरम्मती का कार्य जारी है। उससे पहले ही
करेह नदी पर मिट्टी का कटाव भी शुरू हो गया है। इससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हायाघाट का यह करेह नदी जिसके कटाव मिट्टी के कटाव से इलाके के लोग भी सहमे हुए हैं कि अगर बाढ़ आई तो वह दुर्दशा लेकर आएगी। हालांकि मिट्टी कटाव की स्थिति का जायजा लेने अंचलाधिकारी पहुंचे और उन्होंने तटबंधों का भी निरीक्षण किया। जेई को भी निर्देश दिया गया कि रेन कट है उसे ठीक कर मोटरवेल बनाए। वहीं विधायक अमरनाथ गामी भी इलाके का दौरा करने पहुंचे थे और उन्होंने बाढ़ की आशंका को देखते हुए तटबंधों की मरम्मती का सुझाव दिया। कहा बाढ़ की खतरा सबसे ज़्यादा इस नदी पर मंडराता है और इसके आने से पहले ही अधिकारी से लेकर कर्मियों तक को सचेत रहना चाहिए था। जब मेरा दौरा हुआ है उसके बाद ही लोग इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। हालांकि हम भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि तटबंध के मरम्मती का कार्य जल्द से जल्द निपटाया जाए। मौसम है, लोग के दिक्कत है, अगर टूट जाते तो सब पब्लिक के दिक्कत नहीं। गरीब बड़ा मान नहीं रहा। बांध टूटा हुआ है, यहाँ से दरार फटा हुआ है, जो सही आप देखिए बहाल करिएगा कि नहीं कीजिएगा। जो टूट जाएगा तो यहाँ से समस्तीपुर तक आदमी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो आप लोग को देखना पड़ेगा। और बढ़िया से यहाँ से बनाइए और सही करिए। क्या ये फोड़ फाड़ के रखिएगा? बरसात के द्वारा ये सब कुछ टूटा जा रहा है। तटबंध आज निरीक्षण किए हैं सिरनिया से सिया तटबंध को 5 से 10 किलोमीटर और फिर 0 से 8 किलोमीटर तक। हम तो 4-5 किलोमीटर तक गए हैं। उसके बाद में कीचड़ के चलते पैदल जाना पड़ा है। गए थे, प्रभारी मैडम भी थी, हम थे और जेई भी थे। प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले तटबंधों को हमने देखा है और जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है वहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। संभावित बाढ़ की तैयारी है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले बाढ़ आने के समय जो तैयारी होती है उसके लिए पहले हम लोग नाव की तैयारी कर रहे हैं। सामुदायिक किचन जो चलाना पड़ता है, सामुदायिक किचन के लिए सभी प्रधानाध्यापक को बुलाया गया है। टीआरपी महोदय यहाँ भी बैठे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि बाढ़ आवे उसका हम लोग सुगमतापूर्वक शीघ्रता से उसका सामना कर लें, उसकी तैयारी में जुट जाएँ। इसके लिए हमने जनरेटर वाले से एग्रीमेंट करा लिया है, सभी नाव वाले से एग्रीमेंट करा लिया है। जो हम लोग को जहाँ से खाद्यान्न लेना है सभी प्रधानाध्यापक को हमने बोल दिया है कि आप लोग खाद्यान्न, दाल, जो ये सब सामान लगता है उसकी व्यवस्था आप लोग। देखिए, बाढ़ पहले जो कार्य होता है वो कार्य हुआ नहीं है। जगह जगह वर्षा के पानी से सरांध फूटा हुआ है, आधा बांध कट गया है। तो निश्चित रूप से विभाग को इस पर अलर्ट होना चाहिए और नहीं है तो हम अलर्ट करवाएंगे। पूरा बांध का निरीक्षण करके और सूचित करेंगे विभाग को कि आपका काम था कि बाढ़ से पहले ये कार्य हो जाना चाहिए था। जब बाढ़ संकेत देगी कि हम आ गए तब आप उस कार्य को कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो काम सही नहीं होता। अगर पहले कर लिए रहते तो दुर्घटना की संभावना कम होती। इसलिए विभागीय लापरवाही है और विभाग के माननीय मंत्री जी से भी हम संपर्क करते हैं, इस तरह के लापरवाही को दूर करवा दें। लगभग 6 फीट गड्ढा है। विभाग के अधिकारी को सूचित करें कि जल्दी से जल्दी, ताकि अपना करेह नदी पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। कितना नदी मिल के यही रास्ता से आगे बढ़ती है। आप तो समझ सकते हैं कि अगर अपना ये बांध टूटता है तो केवल मेरा ही प्रखंड विधानसभा नहीं बर्बाद होता है, दूर दराज के इलाका बर्बाद हो जाता है। चट्टी चौक पर लगने वाले जाम को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना दिया। चट्टी चौक पर लगने वाले जाम को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने धरना सा प्रदर्शन किया चौक के निकट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 15 सालों से जो ये चुनावी ढकोसला बना के हमारे जनप्रतिनिधि छोड़ देते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना का यहाँ पे आयोजन किया है।
मैं अपने निकम्मे जनप्रतिनिधियों को मीडिया माध्यमों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज़ें चुनावा ढकोसला बना के छोड़ दिए हैं, अगर आगामी समय में इस पर आप बात नहीं करते हैं, इसका अस्थायी समाधान नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में मिथिला स्टूडेंट यूनियन चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार होगी। वह दिनांक 20/7/2016 को मिथिला स्टूडेंट चट्टी चौक से टावर चौक तक जाम करने का। जम्मू कश्मीर में धारा 377 हटने के बाद दरभंगा वासी नवीन चौधरी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर कैडर में ही हैं, 15 साल से वहां है, उन्होंने वहां की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारत का कोई भी व्यक्ति वहां का नागरिक बन सकता है। इसी के तहत दरभंगा के मझौलिया के रहने वाले और वहां पदस्थापित IAS पदाधिकारी नवीन चौधरी ने आवेदन दिया और उसके बाद उन्हें वहां के नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला। नवीन कुमार चौधरी देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नीति के तहत नागरिकता ली। धारा 370 हटने के बाद उनके गांव में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है। उनके परिजन जो यहाँ है, 1994 बैच के IAS पदाधिकारी नवीन चौधरी, जो देवकांत चौधरी और माता वैदेही देवी के पुत्र हैं, वो वहाँ पदस्थापित थे। IAS कंप्लीट किया, जिसमें उनका रैंक 6ठा था। मझौलिया के बुनियादी विद्यालय से शुरू हुई थी उनकी परीक्षा। ललितेश्वरी मधुसूदन हाई स्कूल में आनंदपुर से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में गए। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हैं। खबर जैसे ही मिली कि नवीन चौधरी देश के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने डोमिसाइल नीति के तहत जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त की, अब वे चाहें तो वहां ज़मीन खरीद कर बस भी सकते हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धारा 370 हटने के बाद आवेदन देने के उपरांत उन्हें यह प्रमाण मिला। बात है, बहुत अच्छी खबर है। मेरे बालक नवीन जी ने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है। यह हमारे परिवार के लिए, उनकी माँ पिता सब सारा परिवार बहुत आनंदित है जो उन्हें ठीक किया है, वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली है। यह बहुत खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर की अस्थायी नागरिकता मिली है, ये एक ऐतिहासिक पल है। हाँ, हम लोगों ने देखा है न्यूज में। बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत प्रसन्न है कि 1994 में नवीन जी जब IAS हुए थे, उस समय गांव का माहौल, इलाके का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत खुशी थी लोगों में कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का जो है विकास जो है तो हुआ। IAS हुए नवीन जी। आज दूसरी खुशी है कि भारतवर्ष के जो है सो पहले नागरिक हैं वो जो इसमें चुने गए हैं। मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बात करते हैं जल जमाव की। महापौर बैजंती देवी खेड़िया का कहना है कि जल जमाव अधिकतर जगह नहीं है, सिर्फ निचले इलाके में है। जहां है वहां अतिक्रमण का सवाल है। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं गांव से लेकर शहर तक की। शहर में उनका यह कहना है, लेकिन गांव की भी स्थिति अच्छी नहीं है। शहर के सटे दिलावरपुर पंचायत की स्थिति देखिए, किस तरह लोग रह रहे हैं। दरभंगा शहर के लहरिया सराय में देखिए मंदिर किस तरह डूबा हुआ है। अल्पसंख्यक मोहल्ला देखिए कि मस्जिद जाने के लिए लोग किस तरह परेशान रहते हैं। यह हाल है वर्तमान का जल जमाव का। महापौर के दावे और तस्वीरें क्या कहती हैं? मीडिया एक सहारा है, मीडिया से ही आस है। दिलावरपुर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो तस्वीरें साझा की है, आप उसे देखिए। ये दर्द है, किससे करे फरियाद। सुशासन बाबू की सरकार में पूरे सूबे में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाने का वादा है। दावा है कि हर गांव की स्थिति सुधरी। इसके लिए दोष किसको दें? मुखिया जी को दें, जिला परिषद सदस्य को दें, पंचायत समिति सदस्य को दें, सरपंच महोदय को दें, वार्ड सदस्य को दें, विधायक को दें, सांसद को दें या सुशासन बाबू को दें। लेकिन ये तस्वीर आपको बताती है कि गांव की जिंदगी कितनी बदहाली है। शहर के बगल दिलावरपुर पंचायत की यह तस्वीरें वीडियो नहीं, लेकिन इस तस्वीर बहुत कुछ बता देती है। ये तस्वीर दिखा देती है आईना कि इस तरह जी रहे हैं लोग।
जल जमाव तो कहते हैं, लेकिन जल जहां अड्डा बना ले उसे किस शब्द से हम नवाजें, किस शब्द से पुकारें। जी हाँ, यह स्थिति दिलावरपुर पंचायत की मीडिया के माध्यम से एक पुकार, शायद जनप्रतिनिधि सुन ले, समस्या का निदान हो जाए और अंततः इस बरसात में जल जमाव जो वहाँ पर अड्डा बन गया है इस गंदे पानी का, उससे मुक्ति मिल जाए। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये तो गांव की तस्वीर है, लेकिन दरभंगा शहर के वादे, दरभंगा शहर के दावे, महापौर बैजंती देवी खेड़िया का कहना कि जल जमाव अधिकतर वार्ड में नहीं है, सिर्फ निचले इलाके में है, लेकिन यह नहीं पता कि निचला इलाका ज़्यादा है या कम है। 48 वार्ड में कितने भाग में निचला इलाका है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लहरियासराय के पास की यह मंदिर की तस्वीर देख लीजिए। बारिश 24 घंटे से नहीं हुई है, लेकिन जल ने यहाँ अड्डा जमा लिया। भजन कीर्तन साथ करें तो जल जमाव भी साथ होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं, अब इसे निचला इलाका बोलें या ऊपरी इलाका। या तो टाइल्स लगाने वाले ने नहीं समझा महापौर बैजंती देवी खेड़िया की भाषा और उन्होंने टाइल्स लगवा लिया। उनके अनुसार यह निचला इलाका है, जैसा उनका बयान आया है, लेकिन किससे करें फरियाद? अगर इस मंदिर में पानी है, जहां अधिकतर किसी ने अगर मकान बनाया है, यह बहुत पुराना मंदिर नहीं है, यहाँ टाइल्स लगा है, लेकिन यहाँ भी पानी ने अपना अड्डा जमा लिया। ऐसी परिस्थिति में ऊंचा इलाका हम किसे कहेंगे? जो जनकार्य पथ है, वीआईपी पथ है, उसमें पानी नहीं है, कुछ जगह को छोड़ दे तो क्या यही ऊंचा इलाका है? मीडिया आईने में सब कुछ सही दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। यह हम आपको एक बानगी दिखा रहे हैं। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से जो 70,000 मकान है, उसके जो निवासी हैं, दरभंगा के जो नागरिक हैं, जो टैक्स पेड करते हैं, वह किस तरह से जल जमाव हो, लेकिन कुछ घंटों में पानी निकल जाए तो जल जमाव नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह स्थिति और उसके बाद बयान कि निचले इलाके में ही पानी है। तो पानी नहीं लगे, कितनी कठिनाई हम लोग को हो रहा है। तो लोग प्रतिदिन आते हैं, इस पर समाज और सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। इसकी गंदी हो रही है, इतना तक कि मंदिर पूजा पाठ भी सही से नहीं हो सकता है। कृपा करके इसका कोई न कोई उपाय किया जाए। किससे कहेंगे, कौन सुनेगा? पंडित जी या भक्तजन आते हैं, मीडिया से ही कहते हैं कि आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। हल्की बारिश में भी यह डूब रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तो मीडिया से ही तो एक सहारा है। और ये मस्जिद देख लीजिए, इबादत के लिए मस्जिद जाने वाले का हाल देख लीजिए। और अल्पसंख्यक मोहल्ला का हाल देखना है तो वार्ड नंबर 24, 25, 29, ये जो वार्ड है, ये जो यहाँ लोग मस्जिद जा रहे हैं, किस तरह लोग जा रहे हैं, ये निचला इलाका है। तो ऐसी परिस्थिति में महापौर के शब्दों में निचले इलाकों में पानी है और बाकी जगह सुरक्षित है, इसमें कुछ कहना नहीं। बीटीएन न्यूज़ लगातार आपको तस्वीर दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। सुशासन बाबू की सरकार में महापौर बैजंती देवी खेड़िया के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सच तस्वीर दिखा रहा है। मुख्यमंत्री नाली गली योजना में 11 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद निचले इलाके में पानी, महापौर बैजंती देवी खेड़िया के शब्दों में बेला में पानी, वार्ड नंबर 2 में पानी, कैदराबाद में पानी, सुंदरपुर में पानी, लालबाग में पानी, ऐसे में कटरहिया में पानी, उर्दू बाजार से लेकर करमगंज तक में पानी, बलभद्रपुर में पानी। ऐसी परिस्थिति में पानी की ये कहानी, ये सारे निचले इलाके हैं और इस निचले इलाके के महापौर हैं बैजंती देवी खेड़िया, जो पूरे शान से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहती हैं कि जल जमाव मुक्त है दरभंगा, कुछ निचले इलाके में पानी है। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। सुशासन बाबू मौन है, महापौर बैजंती देवी खेड़िया जो अच्छा वो मेरा, जो बुरा वो तेरा, इस दावे पर चल रही हैं। लगातार 3 वर्ष से वो महापौर हैं। सुशासन बाबू में लगातार 15 वर्ष से नगर विधायक संजय सरावगी हैं। सांसद की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर को 1 वर्ष ही हुआ है।
लेकिन पिछले रास्ते से कई नेता विधान पार्षद बन गए, कोई वोट से महापौर बन जाते हैं, कोई विधान पार्षद बन जाते हैं, कोई मनोनीत कहलाते हैं और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। बारिश में समाजवाद, नाली कहाँ, सड़क कहाँ, सब एक हो जाता है। महापौर के शब्द में ये सब हम निचले इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ऊंचा इलाका खोजना होगा तो संभवतः शायद वीआईपी रोड और जनकार्य पथ सिनेमा रोड ही बच जाए। उनके शब्दों में निचला इलाका ही डूबा है, बाकी जगह उन्होंने फतह हासिल कर ली है। जहां ऐसी परिस्थिति में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जनप्रतिनिधि सो जाएं, अधिकारी सो जाएं, तो जनता क्या करे? गया ये जहां, हो गया आसमां, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शहर के एक व्यक्ति सहित सेवा दे रहे 2 कोरोना कर्मवीर भी हुए शनिवार को पॉजिटिव। जाले के एक राजनीतिक के करीबी भी शिकार। दरभंगा में संख्या हुई कोरोना संक्रमित की 276। संभल जाइए, जून के अंत और जुलाई में और आफत गिरा सकता है कोरोना। मौसम भी देगा दगा, सावधानी से रहें। बिजली, बारिश और कोरोना वायरस से बचे, अन्यथा देर न हो जाए। गांव से लेकर शहर में जल जमाव, करोड़ों रुपए नालियां पर खर्च, लेकिन बारिश में दम तोड़ती यह व्यवस्था और चमड़ी बचाते नेता एवं अधिकारी। लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अपना ख्याल रखिए। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनाना है, तभी कोरोना को भगाना है। नमस्कार, जय हिंद।